हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, कल हम लोग का देखिए बैटरी लो हो गया था, तो उसके उस वजह से क्लास नहीं हो पाई कंप्लीट। तो चलिए आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो होम साइंस बाय संगीता मैम सर्च करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। और आराध्या इंस्टीट्यूट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉलो करिएगा। देखिए आप लोग जितने लोग देखते हैं कम से कम उतने लोग लाइक और कमेंट तो कर दिया करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग कम से कम शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं अपने क्लास को। आज देखिए 50 क्वेश्चन हो गए थे, 51 से हम लोग को करना था, है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए 51 से, कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। तो भाषण होगी, सामूहिक वार्ता होगी, प्रायोगिक विधि होगी या प्रदर्शन। तो क्या होता है, सबसे अधिक क्या होता है, प्रदर्शन होता है ना। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है। तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम किसका करता है, मिलावट का, शुद्धता की और गलत मापतौल की, उपरोक्त सभी की। तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है तो मिलावट की करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखिए 53 का क्वेश्चन देखिए, श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है। तो श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है, खेलते समय, खाते समय, सोते समय, बोलते समय। तो सोते समय हमारा श्वसन दर सबसे कम होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट ने योजना प्रारंभ की। तो इटावा अग्रगामी योजना प्रारंभ की, फिर विकास, नीलोखेड़ी योजना, सर्वोदय योजना। तो लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट ने इटावा योजना शुरू की, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर होगा। तो और इटावा प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया, 1948 में इटावा शुरू किया गया, ठीक है। 1948 में इटावा अग्रगामी योजना प्रारंभ किया गया। आप लोग इस सन को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए, लिगामेंट स्नायु जोड़ता है। तो लिगामेंट किसे जोड़ता है, हड्डी को पेशी से जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, हड्डी को लिगामेंट से जोड़ता है, ठीक है। अरे सॉरी, हड्डी को पेशी से जोड़ता है जो उसे लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। और टेंडन क्या होता है, आप लोग ये भी जान लीजिए। टेंडन वो होता है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, उसे टेंडन कहते हैं। और जो हड्डी को पेशी से जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, प्रांग के अनुसार सबसे गर्म रंग है। तो प्रांग के अनुसार सबसे गर्म रंग कौन सा होगा, लाल और नारंगी सबसे हमारा गर्म रंग है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। देखिए नीला हमारा जो होता है वो गर्म रंग नहीं है, पीला गर्म रंग होता है, हरा भी हमारा गर्म रंग नहीं होता है, ठंडे रंग में होता है, बैगनी भी हमारे ठंडे रंग में आता है। तो लाल और नारंगी गर्म रंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रेशा है। तो प्राकृतिक रेशा कौन सा होता है, एस्बेस्टास, नायलॉन, आर्लान, इनमें सभी। तो एस्बेस्टास जो होता है उसे खनिज रेशा होता है और उसे प्राकृतिक रेशा भी कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की केसिन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। तो रेनिन जो होता है उसे दही में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। पेप्सिन का होता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और जो लाइपेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। चलिए, और जो ये पित्ताशय होता है ना, पित्तरस होता है, वो कहाँ बनता है। तो पित्तरस यकृत में बनता है और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। तो जो आप लोग को समझाने वाला क्वेश्चन है उसे चारों क्वेश्चन समझा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए देखिए, पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना है तो क्या कहलाता है, ये सहज क्रिया है, आकुंचन है, समन्वयकृति है, या इनमें से कोई नहीं। तो पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना, जैसे देखिए छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके तलवे को ऐसे ऐसे वो नीचे से ऊपर तक ले जाइए तो वो अपना पैर फैला लेते हैं ना, तो उसी को कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, सहज क्रिया कहते हैं ना, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या है। तो अनिवार्य अमीनो अम्ल कितने होते हैं, 10 होते हैं ना। देखिए
20 होते हैं अमीनो एसिड, इसमें से 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, कमेंट में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद जिसको जिसको आता है सभी लोग लिखेंगे। ठीक है, इससे आप लोग की प्रैक्टिस होगी। चलिए, बही खाता है, और आप लोग ज़रूर से लिखिएगा। ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, खोज के याद करके कहीं से भी सर्च करके लिखिएगा, लेकिन आप लोग लिखिएगा। ठीक है, बही खाता है, तो बही खाता है क्या है? रोकड़ बही है, तुलन पत्र है, जर्नल है, या मूल लेखा पुस्तिका है? तो बही खाता क्या है? मूल लेखा पुस्तिका होती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा जाता है? तो फ्लीस को हमारी जीवित भेड़ से उतारा जाता है। और फेल्ट क्या होता है? फेल्ट क्या होता है? नमदा। ठीक है, फेल्ट क्या होता है? नमदा होता है, इसे तापदाब द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गृह प्रबंध है, तो गृह प्रबंध क्या है? उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध ही क्या कहलाता है? गृह प्रबंध कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है? तो कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइड बैग। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है, जिसे क्या कहते हैं? निन, NIN। ठीक है, इसे निन कहते हैं ना, नेशनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए कला के तत्व हैं, तो कला के तत्व कितने होते हैं? कला के 7 तत्व होते हैं ना। कला कितने तत्व होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, तो कला के कितने तत्व होते हैं? 7 होते हैं। तो रेखा, रंग, सतह, नमूना, ये सब क्या है? कला के तत्व होते हैं। ठीक है, और कला के सिद्धांत कितने होते हैं? कला के सिद्धांत 5 होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोरीबाना एक तरीका है, तो मोरीबाना एक तरीका है किस चीज़ का? रंग योजना का, गृह व्यवस्था का, पुष्प सज्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो मोरीबाना क्या है? पुष्प सज्जा का एक व्यवस्था है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आकार का प्रकार नहीं है? तो कौन सा आकार का प्रकार नहीं है? पंचकोण आकार होता है, आयताकार आकार होता है, वृत्ताकार आकार होता है, छिद्रयुक्त क्या होता है? वो आकार नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है, तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय की लैंगिक नहर की दीपिकाओं से। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए, पुरकिंजे के तंतु होते हैं, तो पुरकिंजे के तंतु कहाँ होते हैं? तो हृदय में होते हैं पुरकिंजे के तंतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, चलिए, तीव्रता दर्शाती है, तो तीव्रता क्या दर्शाती है? तो चमकीला या धुंधलापन क्या दर्शाती है? तीव्रता दर्शाती है। ठीक है, तीव्रता को हम क्रोमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे क्रोमा भी बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्रोमा, तीव्रता को हम क्या बोलते हैं? क्रोमा बोलते हैं। तो तीव्रता को क्या दर्शाती है? चमकीला एवं धुंधलापन तीव्रता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी दोहरी नोक वाली डाट है? तो फिश डाट को दोहरी नोक वाली डाट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन बड़ी आंत का अंग नहीं है? तो कौन बड़ी आंत का अंग नहीं है? तो इलियम जो होता है हमारा बड़ी आंत का अंग नहीं है। सीकम, कोलम, रेक्टम, ये बड़े आंत का अंग होते हैं। बड़ी आंत का सीकम, कोलम, एक होता है रेक्टम, आप लोग याद रख लीजिएगा, रेक्टम। ठीक है, सीकम, कोलम, रेक्टम ये बड़े आंत के अंग होते हैं, लेकिन इलियम, जेजोनम और ड्यूडोनम ये क्या होते हैं? छोटी आंत के भाग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है? तो लक्ष्य का प्रकार दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, लघुकालीन लक्ष्य होते हैं, मध्यवर्ती भी लक्ष्य होते हैं, लेकिन सार्वभौमिक लक्ष्य के कोई प्रकार भी नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में नियासिन की कमी से होता है, तो नियासिन की कमी से क्या होता है? रक्तस्राव होता है, उच्च रक्ताल्पता होता है, पेलाग्रा होता है, घेंगा होता है। तो क्या होता है? तो घेंगा किससे होता है? आयोडीन की कमी से होता है ना, गलगंड या घेंगा, ग्वाइटर जिसे बोलते हैं। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के स्रावण से होता है ना। और ये
रक्त स्राव कैसे होता है? विटामिन के की कमी से होता है रक्त स्राव। उच्च रक्तचाप जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? नियासिन की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा, जिसे क्या कहते हैं? इसे B3 भी कहते हैं, ठीक है। नियासिन को क्या कहते हैं? B3, आप लोग याद रखिएगा, B3 भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस भी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेंटेंसरी मोटर अवस्था है, सेंटेंसरी मोटर अवस्था है तो कौन सी अवस्था है? 0 से 2 साल की अवस्था को सेंटेंसरी मोटर अवस्था कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? तो ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? इंडियन, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा ISI चिन्ह दिया जाता है। तो ISI चिन्ह किसके द्वारा? तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुख दंसन की अवस्था होती है तो मुख दंसन की अवस्था कौन सी होती है? 8 से 18वां। मुख दंसन मतलब आप लोग जान लीजिए क्या होता है। मुख दंसन मतलब होता है जब बच्चे का दांत आता है, तो देखते होंगे बच्चा, छोटा बच्चा दांत आता है तो उस दांत से अपने सबको काटता है, ठीक है, क्योंकि उसका दांत जैसे कि ऐसे काटने का उसका मन करता है। तो बच्चों में ऐसा होता है ना, दांत कीटता रहता है, उन लोग को काटने का मन करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? मुख दंसन कहते हैं। वो हर लोग को देखते होंगे काट लेते हैं, कर लेते हैं, तो वही होता है मुख दंसन। तो कब से कब तक होता है? 8 माह से 18 माह तक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाते? तो वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाते? तो लाल और हरा में भेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वंशानुक्रम के वाहक हैं तो वंशानुक्रम के वाहक कौन होते हैं? जीन होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में शरीर का कौन सा भाग जुकाम में संक्रमित नहीं होता है? तो जुकाम में क्या? नाक संक्रमित होता है, सांस नली संक्रमित, फेफड़े भी नहीं। तो ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि हमारा फेफड़ा भी संक्रमित ही होता है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन अगर आएगा तो आप लोग फेफड़ा ही मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्यमान के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो इसमें पूछा गया है मध्यमान के लिए कौन सा सूत्र सही है? मीन सिग्मा Fx/m, मीन सिग्मा x/n, मीन Fx, मीन इजकल टू Fx/n, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? मीन सिग्मा Fx/n। क्या होगा? मीन इजकल टू सिग्मा Fx/n। ये क्या होता है? मध्यमान का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है? तो कसूती कहाँ की होती है? कसूती कर्नाटक की है, सही है। कच्छ कहाँ का है? कच्छ गुजरात का, ये भी सही है। मोती भारत कहाँ का है? तो मोती भारत दिल्ली का नहीं होता है, ठीक है। मुर्री कहाँ का होता है? लखनऊ का होता है। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं सुमेल है, ठीक है। तो हमारा मोती भारत जो होता है वो राजस्थान और गुजरात की तरफ का होता है, ठीक है। चलिए, ईड प्रतिनिधित्व करता है तो ईड प्रतिनिधित्व करता है किसका? अचेतन मन का करता है। किसका करता है? अचेतन मन का करता है, ठीक है। ईगो वास्तविकता का करता है और सुपर ईगो किसका करता है? नैतिकता करता है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जीवन रक्षक घोल निम्नलिखित में से दिया जाता है तो निर्जलीकरण में, ठीक है। जब लूज मोशन होता है, वोमिटिंग होता है, तो उसमें निर्जलीकरण के लिए हमें क्या दिया जाता है? जीवन रक्षक घोल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ORS, ठीक है। डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत होता है तो जो गांव में जो सीवेज होते हैं उसमें अशुद्धता का कितना प्रतिशत होता है? तो 0.1% जो होता है अशुद्धता होता है। अशुद्धता कितनी होती है? 90। देखिए, अशुद्धता कितनी होती है? अशुद्धता कितनी होती है? 99.9% शुद्धता होती है, ठीक है। तो अशुद्धता हमारा 1% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू किया गया? तो अगस्त 1985 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1985 को। चलिए, कौन सी बीमारी एडिस मच्छरों द्वारा फैलती है? तो चिकनगुनिया फैलती है एडिस मच्छरों द्वारा, ठीक है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलती है, ठीक है। चलिए, आंशिक रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? तो आंशिक रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है।
ठीक है। गृह प्रबंध की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम दीजिए। तो गृह प्रबंध की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही क्रम है आयोजन है, संगठन है, क्रियान्वयन है और मूल्यांकन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धमनियाँ रक्त ले जाती हैं। तो धमनियाँ रक्त ले जाती है, कहाँ ले जाती हैं? हृदय में ले जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। धमनियाँ रक्त हृदय में ले जाती हैं। बैक्टीरिया में, चलिए, और सिराओं में हमारा क्या होता है? सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। चलिए, बैक्टीरिया में फैलने वाला रोग है। तो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग क्या है? न्यूमोनिया बैक्टीरिया से फैलता है। जुकाम किससे फैलता है? वायरस से फैलता है, ठीक है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मॉडरेट ओबेसिटी कहते हैं, ठीक है। और जब 50% बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ओबेसिटी कहते हैं, उसे मोटापा कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है? तो ओजोन जो होता है हमारा क्या अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है, पराबैंगनी किरणों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायु में नाइट्रोजन है। तो वायु में नाइट्रोजन कितने % होता है? 78% पहले नाइट्रोजन होता है, ठीक है, वायु में। और नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ये पतला करता है, ठीक है। नाइट्रोजन, शुद्ध वायु में नाइट्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन को पतला करता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है? तो हमारा जो काला होता है वो तटस्थ रंग होता है। काला, सफ़ेद और ग्रे कलर जो होता है वो क्या होता है? तटस्थ रंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है। सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है। तो सूती रेशे में सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा विटामिन बांझपन विरोधी कहलाता है? तो बांझपन विरोधी कौन कहलाता है? विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई को एंटी विटामिन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेपल तंतु का उदाहरण है। तो जूट हमारा जो होता है स्टेपल तंतु होता है, ठीक है। स्टेपल मतलब छोटे तंतु। और फिलामेंट तंतु कौन से होते हैं? देखिए, रेशम भी फिलामेंट है, डेक्रान भी, जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं वो तो फिलामेंट है ही, लेकिन जो प्राकृतिक फाइबर में एक रेशम ही ऐसा है जो फिलामेंट है, और सारे स्टेपल रेशे में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सामग्री नहीं है? तो दृश्य सामग्री, देखिए, श्यामपट्ट भी दृश्य सामग्री है, फ्लैश कार्ड भी है, पोस्टर भी, लेकिन चलचित्र जो होता है वो दृश्य सामग्री नहीं होता है। चलिए, नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र हैं। पुराने, सूती व कोमल होने चाहिए, ठीक है। पुराने होने चाहिए, सूती और कोमल भी होने चाहिए, ठीक है। आहार चिकित्सक में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? तो डाइटिशियन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए स्टूडेंट देखिए फटाफट। विकास का क्रम होता है। तो इन विकास का क्रम धड़ और गर्दन, सिर मुख, मुख गर्दन, धड़ पैर, सिर मुख गर्दन धड़ पैर। तो हमारा कहाँ से होता है? पहले सिर होता है, फिर मुख होता है, फिर गर्दन होता है, फिर धड़ होता है, फिर पैर होता है। तो ये देखिए करेक्ट ऑप्शन लगा है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रंग प्रकार है। तो किसका प्रकार है? तो रंग भर जो होता है फर्श बिछावन का प्रकार होता है, ठीक है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। वसा घुलनशील होता है, वसा अघुलनशील होता है। तो वसा अघुलनशील होता है, पानी में अघुलनशील होता है, लेकिन ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोराइड में घुलनशील होता है वसा, लेकिन पानी में वसा अघुलनशील होता है, ठीक है। या पानी में देखिए आप लोग घी डाल दीजिए, तेल डाल दीजिए तो घुलता है, नहीं घुलता है ना, तो इसीलिए वसा पानी में अघुलनशील होता है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा है। तो अनौपचारिक शिक्षा कैसी है? संगठित है, व्यवस्थित होती है, अत्यधिक स्थानिक होती है, शैक्षणिक गतिविधि होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा कैसी होती है? संगठित होती है, व्यवस्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गर्भवती माँ को कब्ज की शिकायत न हो इसलिए उसे अधिक प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए, छिलके दार दालें और हरी सब्जियां खानी चाहिए, अधिक कार्बोयुक्त भोज्य पदार्थ लेना चाहिए, वसायुक्त। तो वसायुक्त और कार्बोयुक्त तो लेना ही नहीं चाहिए, ये तो लेना ही नहीं चाहिए, और ना तो ये लेना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या लेना चाहिए? अधिक छिलके
दाल और हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, भारत में किस राज्य में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है? तो दिल्ली में ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं कि प्रदूषण का रेट सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन कॉम्प्लेक्स घुलनशील हैं तो जल में, विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स होता है जल में घुलनशील होता है, बी और सी जो हमारे होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। तो 1 ग्राम वसा देता है तो 9 कैलोरी ऊर्जा हमें 1 ग्राम वसा देता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंग में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गर्भाशय नहीं, प्रोजेस्टेरॉन, डिंब ग्रंथियां, प्रोजेस्टेरॉन हमारा स्त्री प्रजनन अंग में नहीं आता, गर्भाशय आता ही है, डिंब ग्रंथियां आती हैं, डिंब वाहिनियां आती हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन नहीं आता है। ठीक है, स्त्री प्रजनन अंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन प्रबंधन का कार्य है? तो प्रबंधन का कार्य होता है कार्य का विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला मानव निर्मित रेशा है तो पहला मानव निर्मित रेशा क्या होता है? नायलॉन होता है। ठीक है, पहला मानव निर्मित रेशा नायलॉन होता है। और आप लोग ये भी देख लीजिए, नायलॉन सन 1884 में पहली बार बनाया गया। तो कब बनाया गया नायलॉन? 1884 में नायलॉन का निर्माण हुआ पहली बार। ठीक है, चलिए। क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति का आहार होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? अत्यधिक प्रोटीन तथा अत्यधिक कैलोरी युक्त क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति का आहार होना चाहिए। ठीक है, क्षय रोग से बचाव के लिए निम्नलिखित में से टीका लगवाया जाना चाहिए। तो BCG का टीका लगाया जाना चाहिए क्षय रोग से बचाव के लिए हमें। चलिए तुम्हारे 17 क्वेश्चन हो गए, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए देखिए, लेटी के अंतर्गत आते हैं तो लेटी के अंतर्गत क्या आते हैं? बीब आते हैं, नाइट गाउन आते हैं, डायपर आते हैं, ये बच्चों के होते हैं। ठीक है, जो बच्चे लेटे होते हैं उनके लिए ये सब होते हैं। किस वनस्पति के स्रोत में ग्लूटेन प्राप्त होता है? तो गेहूं में जो होता है ग्लूटेन पाया जाता है। चलिए, एकीकृत बाल विकास योजना शुरू हुई थी तो एकीकृत बाल विकास योजना 1975 में शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोटिजन के अनुसार गृह प्रबंध क्या होता है? तो गृह प्रबंध क्या है? प्रायोगिक विज्ञान है। इसे व्यवहारिक और प्रायोगिक विज्ञान भी कहते हैं। तो व्यवहारिक नहीं दिया तो प्रायोगिक है, तो हम लोग प्रायोगिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1977 में परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधि में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो क्लोरीन के जो होता है ब्लीचिंग पाउडर को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था होती है जो इसे कहते हैं संकुचित अवस्था, जिसमें बच्चे शादी करके फिर अपना बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो लोग अपने बच्चों को लेके चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए, तो घर में माता पिता ही बचते हैं, तो उसे ही कहते हैं संकुचित परिवार। तो फिर से वहीं 2 लोग पति पत्नी फिर अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसे ही कहते हैं संकुचित परिवार। सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 125 कल कराने वाले थे। एक्चुअली क्या हुआ कि बैटरी डाउन हो गई तो क्लास अपने आप बंद हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, तो क्लास नहीं हो पाई, तो इसलिए आज मैं इसका सेकंड पार्ट ले रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? तो सुई का चयन निम्नलिखित में से कपड़े की किस्म तय करता है। जिस किस्म के कपड़े रहेंगे उसी हिसाब से हमें सुई का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास ख़त्म होती है। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में 2016 का करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में 2016 का करेंगे। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर से बताइएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लोग देख रहे हैं, उसको सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए सब लोग चैनल को, सभी लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो होम साइंस बाय संगीता मैम सर्च करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को PDF और लिंक वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। राधे राधे स्टूडेंट आप सभी लोगों को।